हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री श्याम कंप्यूटर सेंटर। आज की क्लास में हम RSCIT के आई लर्न में असेसमेंट नंबर 3 की बात करेंगे, जिसका नाम है अपने कंप्यूटर को जाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो आंसर हो जाएगा यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 3, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग कहलाती है, यानी कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है अर्थात कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है बूटिंग। प्रश्न नंबर 4, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा रियल टाइम। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आंसर ओरेकल। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? आंसर विंडोज। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो आंसर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी MS-DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है? आंसर हो जाएगा command.com। MS-DOS का कई बार पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, S मतलब सॉफ्ट, D फॉर डिस्क, O फॉर ऑपरेटिंग, S फॉर सिस्टम। तो MS-DOS का पूरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है? तो विंडो 8 में। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आंसर हो जाएगा विंडो NT। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आंसर ओरेकल। प्रश्न नंबर 12, विंडोज़ 11 में पुनः डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर को वितरित करना। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा बैक करके आगे चलता हूँ। प्रश्न नंबर 14 से, विंडो 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक उपयोगकर्ताओं को अपने PC पर एंड्रॉयड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है? आंसर विंडो स्टोर। प्रश्न नंबर 15, विंडो 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? आंसर माइक्रोसॉफ्ट एज, MS एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, विंडो 11 में कौन सा नया फीचर उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? आंसर स्नैप लेआउट। प्रश्न नंबर 17, विंडोज़ 11 में नया स्टार्ट मेन्स डिज़ाइन में किस पर केंद्रित है? आंसर लाइव टाइल्स पर। प्रश्न नंबर 18, विंडोज़ का स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइलें और प्रोग्राम ओपन और मैनेज कर सकते हैं क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। प्रश्न नंबर 19, विंडो में स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइलें और प्रोग्राम ओपन और मैनेज कर सकते हैं, यही प्रश्न वापस से रिवाइज किया गया है। आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। प्रश्न नंबर 20, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है? आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग। प्रश्न नंबर 21, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी यानी कि लीगल रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा शेयरवेयर। प्रश्न नंबर 22, कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 23, कंप्यूटर से किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए, स्थायी रूप से हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो शिफ्ट के साथ डिलीट। ध्यान रखना, अगर सिंपली किसी फाइल या फोल्डर को केवल डिलीट करा जाता है तो वह रिसाइकल बिन में चला जाता है, लेकिन अगर हमें किसी फाइल या फोल्डर को डायरेक्ट या परमानेंट डिलीट करना है तो उसको शिफ्ट के साथ डिलीट किया जाता है। प्रश्न नंबर 24, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन
नहीं करता? आंसर विंडो 3.1। चलिए प्रश्न नंबर 25, कौन सा ओएस का कार्य नहीं है, यानी कि कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? आंसर वायरस प्रोटेक्शन। वायरस प्रोटेक्शन का कार्य एंटीवायरस का होता है। प्रश्न नंबर 26, कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला आइकन है? आंसर डिस्प्ले। प्रश्न नंबर 27, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? आंसर विंडोज 2000, विंडोज 2000। प्रश्न नंबर 28, WYSIWYG क्या है? यानी कि संयुक्त रूप से अगर इसका पूरा नाम पूछा गया इस प्रश्न में तो आंसर हो जाएगा व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। प्रश्न नंबर 29, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI की कौन सी विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए किसी प्रोग्राम को सीखना आसान बनाती है? आंसर हो जाएगा डिटेल्स की, स्ट्रोक्स तथा कमांड। प्रश्न नंबर 30, NTFS का पूर्ण रूप है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NTFS। प्रश्न नंबर 31, map.net GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है? विंडोज। प्रश्न नंबर 32, माइक्रोसॉफ्ट विंडो खालिस्तान है? विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न नंबर 33, एक बूट स्ट्रैप है? आंसर हो जाएगा कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा सा इनिशियल। प्रश्न नंबर 34, बूटिंग इंस्ट्रक्शन अंदर संग्रहित है? किसके अंदर? रोम के अंदर संग्रहित रहता है, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 35, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है सिस्टम ट्रे में? नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36, सॉफ्टवेयर एजेंटों को इन नामों से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सॉफ्ट बोट्स। प्रश्न नंबर 37, हाल ही में डिलीट की गई फाइलें संग्रहित की जाती है? मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले रिसाइकल बिन में। अगर डायरेक्ट डिलीट कर देते हैं सिंपली तो वह रिसाइकल बिन में जाके संग्रहित हो जाती है, लेकिन अगर हमें परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ डिलीट किया जाता है। प्रश्न नंबर 38, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो प्रक्रियाओं को मेमोरी में गैर सन्निहित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है? आंसर पेजिंग। प्रश्न नंबर 39, विंडोज में DLL है, यानी कि इसका पूरा नाम बताया है DLL का, तो आंसर हो जाएगा डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। तो ये था असाइनमेंट नंबर 3। तो इसी सीरीज में आपको 15 के 15 चैप्टर्स के आई लर्न असेसमेंट मिलेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।